थैंक यू, आप लोगों ने बोला, अगर आप नहीं बोलते तो मैं करती नहीं। चलिए, so this is about your electronic configuration, children. Let us talk about the atomic radii. अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, है ना, तो रेडियाई देखिए, जैसे मैं ऑक्सीजन से सल्फर पे जाती हूँ, तो अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन रेडियाई आई एम फाइंडिंग। मतलब ऑक्सीजन की सपोज अगर 4 पिकोमीटर है, ठीक है, तो सल्फर की मुझे मिल जाती है 20 पिकोमीटर, है ना। इसके बाद उसका डिफरेंस नहीं आता, लाइक 24, 25, 26 लाइक दिस, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैम ये कौन सी ड्रास्टिक कलर की डिफरेंस। चौक से लिखा है आपने? रेड कलर की। ये तुम लोगों ने चौक, साइड देखिए मैंने अपना मैम वहाँ पे बोर्ड दिख नहीं दिख रहा। नहीं रहा है। मैम वो लेफ्ट राइट से लिख दो। चलो, तो मैम, बच्चों मैं क्या बोल रही थी ना, हाँ, यस मैम ऑक्सीजन वाला पार्ट वो सब नहीं दिख रहा है। मैम पहले सही था, अभी और खराब हो गया। मैम पहले सही था, अभी आपने तो और खराब कर दिया। मैं पास लेकर आ गई, अभी मैं मे बी बोर्ड को ही राइट साइड में किसका हमको से कहा क्यों रेशन? ठीक है, किस साइड करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी देखो। इस साइड नहीं मैम, दूसरे साइड। मैंने आपसे कहा कि सपोज ऑक्सीजन का अगर रेडियाई सपोज मैंने आपसे कहा 2 है, इसका 20 हो जाएगा, इसका 21, 22, 23। जैसे हम पढ़ते आए कि जब हम फर्स्ट सेकंड एलिमेंट में जाते हैं तो ड्रास्टिक डिफरेंस इन रेडियाई हम फाइंड करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से सल्फर पे जब हम जा रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एस और पी के इलेक्ट्रॉन है जो बहुत अच्छे पर्दे का काम करते हैं, जिसके कारण रेडियाई जो है वो बढ़ जाती है। देखिए, जैसे सल्फर के नीचे हम सेलेनियम पे आते हैं, तो अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, व्हाट यू फाइंड चिल्ड्रन, सेलेनियम में डी के इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मार दी है ना। तो क्योंकि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मार दी है ना, इसलिए यहाँ पर इनका जो रेडियाई है उतना नहीं पड़ता जितना बढ़ना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यस मैम। ओके, यस मैम। चलिए, हाँ, लेट अस टॉक अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अश्विन से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अश्विन, तुम्हारे अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती कि कम होती है अश्विन? यस अश्विन, तुम्हारे अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाने से, अश्विन नो नीड टू सी द कॉपी, लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती कि कम होती है? हाँ, शायद इंक्रीज होती है। शायद, मतलब 5 मिनट बाद आप ये बोल रहे हो कि इंक्रीज होती है, तो मैंने आपको इतना सीख के पढ़ाया कि मेरा गला बैठ गया पूरा। क्या पढ़ाया मैंने फिर? क्यों इंक्रीज होती है लेफ्ट राइट जाने पे? क्यों इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट राइट जाने पे? अश्विन टेल मी। हम याद नहीं आ। मतलब क्या क्या पढ़ रहे हो फिर तुम पी ब्लॉक? अगर तुम्हें ये बेसिक फंडामेंटल चीजें नहीं पता हो, तुम क्या पढ़ रहे हो अश्विन? तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब। मैम सूर्यांशी, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी कि कम होगी सूर्यांशी? मैम बढ़ती है। बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? मैम क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, साइज साइज छोटा होता डिक्रीज जाता होता है। आई मीन साइज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो साइज डिक्रीज होता है ना। मैम है। मेरे हिसाब से न्यूक्लियर मुझे अब ऐसा करना चाहिए, हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी समझाने से पहले मुझे, हालांकि मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, स्टिल मुझे फिर बताना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। जितना छोटा एटम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा। और जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो साइज डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड सिंस द इलेक्ट्रॉन आर फिलिंग इन द सेम शेल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में फिल होते जा रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जाहिर सी बात है कि जो तुम्हारा ग्रुप 16 है वो इट इज मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी अश्विन ज्यादा होगी या ग्रुप 15 की ज्यादा होगी? अश्विन, आज मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई। यस अश्विन, टेल मी, तुम्हारे अकॉर्डिंग किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, 15 की 16 की? मैम 16 की।
16 ज्यादा होना चाहिए, है ना अश्विन, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है ना बेटा। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी टीचर मिली है तुमको, जो तुमको इतना चीख चीख के पढ़ा रही है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो या तो टीचर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मैं आगे क्या बोलूं। यस मयंक, किसकी ज्यादा होती है, 15 की 16 की? मैम 15 की। 15 की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है 15 की? मैम हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए। यस, ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 होना 16 की ज्यादा चाहिए, क्योंकि साइज जो है वो 16 का काम होता है 15 से। मैंने 50 बार चिल्ला के बोला था कि although the size of group 16 elements are smaller, but still since group 15 elements are having the stable configuration, so their electrons are highly attracted towards the nucleus. So more energy is required to take out the electrons from group 15 atoms, right? फिर से बोल रही हूँ, ग्रुप 15 जो है उसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि उसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो अपनी जिंदगी में काफी सुखी हैं, उनके पास सब है जो उन्हें चाहिए, है ना। तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते, वो स्टेबल है। तो उनको छेड़ने के लिए, मतलब in order to disturb them, in order to take out their electron from their atom, we need to supply more energy. But in case of group 16, they are not having the stable configuration. Their configuration is NH2 NP4. It is not stable configuration. So if you compare its energy with group 15, its less energy is required to take out the electrons, since they are not having the stable configuration. बात समझ में आती है अश्विन? यस मैम। बेटा प्लीज टेक इट पॉजिटिव, उससे नेगेटिव मत लो कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई, है ना। मुझे अरे नहीं रियली आई मैम। एम वरीड फॉर यू पीपल, आई एम रियली वरीड फॉर यू पीपल। अगर आप बेसिक चीजें नहीं बता पा रहे हो तो चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर, ये तो ठीक है कि हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ठीक है, वो हमेशा जो है नाइट्रोजन की फैमिली की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब आप नाइट्रोजन से निकाल दोगे, है ना, नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 2s2 2p3, इसमें से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे मतलब n+ बना दोगे, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p2, है ना। ठीक है, अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p4। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे बच्चों इसमें से, तो आपको O+ मिल जाएगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p3। नाउ टेल मी, सेकंड इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना टफ होगा हमारे लिए, O+ में से कि N+ में से? नाइट्रोजन से। नाउ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के 15 से ज्यादा होगी। बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो लोग देखिए, मैं फिर बता रही हूँ आपको। हम फिर से बता दीजिए। हाँ देखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप ऑक्सीजन का, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p3 हो जाएगा क्या सूर्यांशी? यस मैम। Do you find it more stable as comparative to the configuration of nitrogen plus, that is 2s2 2p2? यस मैम। So according to you, which is symmetrical configuration now? O+, है ना? Now, if you want to remove the second electron from N+ or from O+, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने में बेटा? O+। O+ में। तो हमेशा इसको लिख लेना, मैं तो खैर नोट्स भेजूंगी आपको, बट फिर भी लिख लेना बच्चों कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ज्यादा होती है 16 से, बट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 की ज्यादा होती है ग्रुप 15 से। प्लीज इसे रफ में तो लिख लो, हालांकि नोट्स में भेजूंगी, बट स्टिल राइट डाउन कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ज्यादा होती है 16 से, बट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 की ज्यादा होगी 15 से, है ना। अगेन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई? हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 16 की ज्यादा होगी ना? यस बेटा, एज कंपैरेटिव टू सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अच्छा सूर्यांशी, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे बताइए कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, है ना, और अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। मुझे बताइए नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कि सेकंड ज्यादा होगी? इट इज हैविंग सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ज्यादा होगी ना?
मैम अरे आपने कहा कंफ्यूज था क्यों हो रही है? आपने कहा था जब सेम एलिमेंट रहता है तब उसका ये नहीं देखते ना कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बस मैं यही पता करना चाहती थी कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट करते हो। एंड रियली हमेशा मैं ही नहीं जीतती, हमें कभी कभी आप लोग भी जीत जाते हो। तो यस, आप जीत गए, बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने आपसे कहा था अगर एलिमेंट सेम हो तो उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है, उस केस में फिर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखते। बट अगर एलिमेंट डिफरेंट हो तो देयर यू नीड टू सी द कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड सूर्यांशी, देयर प्रूव्स दैट यू कॉन्सेंट्रेट वेरी मच। गुड बेटा। चलो तो अश्विन कुछ सीखो। देखो कितना, मतलब ये अगर मैं किसी से भी पूछती तो एक या दो बच्चे तो सही आंसर बोलते हैं, है ना। दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। चलो फिर आगे बात करते हैं कैटिनेशन, या पहले मेटालिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर कैसे होंगे? नॉन मेटल्स होंगे, है ना, दे आर टिपिकल नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर मैं सेलेनियम टेलोरियम की बात करूं तो ये कैसे होंगे? मेटलॉइड, ठीक है। और पोलोनियम की बात करूं तो ये रेडियो एक्टिव है पर होगा ये मेटल, इट विल बी बिहेव एज अ मेटल, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप मेटालिक रेक्टर बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। क्या बात समझ में आती है? बच्चों बोलो प्लीज। इज इट Yes, ओके? ma'am. यस मैम। चलो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिसिटी की पहले बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एटॉमिसिटी पढ़ेंगे तो बाकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो जैसे कि हम पढ़ते आते हैं कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है ना, तो वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है? पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरे ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाता है? पी पाई बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्बिटल्स का साइज बहुत छोटा है, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं और इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्यों बन पा रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उसके ऑर्बिटल्स क्योंकि छोटे हैं, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं और पाई बॉन्ड बना लेते हैं। बट अगर मैं सल्फर की, सेलेनियम की, टेलरियम की बात करूं बच्चों, तो इनका साइज बहुत बड़ा है, और क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है तो इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। और क्योंकि इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है तो ये क्या करते हैं? ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनाते हैं मतलब ये ऑक्टा एटॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ऑक्टा एटॉमिक, है ना। हम इनके ऑक्सीजन 8 तो एटम। डबल बॉन्ड बनाता है और दो पी पाई बॉन्ड ना। हाँ बेटा, है ना, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना। और क्या हो यस रहा है मैम। ना मैम ये तो साथ सूर्यांशी? ही हुए ना? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए अच्छा बेटा, अच्छा, आपको ये ठीक है, नहीं दिख हाँ रहा, हाँ हाँ। है ना। तो इस तरह से सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम की तो बात ही करेंगे क्योंकि मेटल है वो। मैम 80 लेकिन क्यों बनते हैं बाकी लेकिन? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक सल्फर जो है वो देखो 2 लोन पे है, तो वो बना रहा, एक सल्फर तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है ना। तुम देखो यहाँ पर सल्फर की जो कोवेलेंसी है वो तो 2 ही है, हर सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, समझ रहे हो तुम। तो सल्फर का भी ये कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, लाइक आप ये कह सकते हो कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 8 एटम, तो साइज इतना छोटा है तो कम से कम 8 एटम्स जुड़ जाएंगे इकट्ठे, तब जाके उसका साइज जो है वो मॉलिक्यूल के साइज के रेंज में आएगा। हम ये कह सकते हैं, हम कोलॉइडल पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम यही पढ़ेंगे मयंक, कि सल्फर मैम का साइज लेकिन इतना ज्यादा। हाँ बोलो। मैम मतलब 4 की रिंग भी बनती तो भी तो कोवेलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती। नहीं हो जाती, लेकिन यहाँ पर यही है कि एक सल्फर, तुम देखो मैं कह रही हूँ ना, मॉलिक्यूलर रेंज में लाने के लिए 8 सल्फर का साइज इतना छोटा ऑक्सीजन है तो कि सल्फर 8। से छोटा है ना, तो उसमें तो और क्या बेटा? नहीं, मैम लेकिन वहाँ मल्टीपल बॉन्ड का देखो, वहां पर देखो, इधर सुनो, वहां पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब O2 और O2 के बीच में जो है वो वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस है। बात समझ में आ रही है तुमको? जो रूम टेम्परेचर पे टूट जा रहा है। लेकिन सल्फर जो है, सल्फर में कोई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता सूर्यांशी, है ना सूर्यांशी। सल्फर में कोई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है। तो अब अगर इनकी जो ये जो सबके सब जो होते हैं, अगर इनको मॉलिक्यूलर रेंज में रहना है तो देखो ये केवल अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बना सकते हैं। बाकी इनके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो 2 लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट रहेंगे एज ए कैसे,
लेकिन अगर मॉलिकुलर साइज में रेंज में आना है इनको, तो इनके 8 एटम्स कम से कम इकट्ठे होके इनकी एटॉमिसिटी 8 होती है, जैसे फास्फोरस की 4 होती है ना। तो ये क्योंकि इसको अपने मॉलिकुलर रेंज में लाने के लिए, है ना, उस रेंज पर्टिकुलर रेंज होती है इनकी, है ना, तो उस रेंज में लाने के लिए इनको कम से कम इनके 8 एटम्स जुड़ेंगे, तब जाके ये उस मॉलिकुलर रेंज में आएंगे। तो इसलिए ये ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, और ये सारे ही एलिमेंट, इवन सेलेनियम भी ऑक्टा एटॉमिक होता है और टेलुरियम भी ऑक्टा एटॉमिक होता है। मतलब ये 8 इनके एटम्स मिलेंगे, तब जाके ये उस मॉलिक्यूल के साइज के रेंज में आएंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि क्योंकि 8 एटम्स है तो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए सबके सब सॉलिड रहेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि दो O2 के बीच में जो है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, जो रूम टेम्परेचर पे टूट जाएगा, और क्योंकि रूम टेम्परेचर पे टूट जाएगा इसलिए गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जो है ये इनके 8 एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। हालांकि तुम देख रहे हो कि एक सल्फर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, बाकी 2 जो है इसके लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये 8 एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं और ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सल्फर भी, सेलेनियम भी और टेलुरियम, राइट, ठीक है। तभी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और यही रीजन है बच्चों कि ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे मोलार मास बढ़ेगा तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, है ना। तो ये सब के सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, जबकि ये गैसियस फॉर्म में होता है। मैंने जो समझाया वो समझ में आया या नहीं Yes, आया? Yes, रिपीट करो सूर्यांशी, मैंने क्या समझाया बेटा? मैम आपने कहा कि सल्फर 8 मतलब 8 सल्फर से इसलिए करता है क्योंकि वो स्मॉल होता है साइज में, और मॉलिक्यूलर की साइज के इक्वल आने के लिए 8 बेटा सल्फर। वो आपको सुनो वो आपको सिर्फ ये बोलना है कि ये ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, आपको ये सब नहीं बोलना। वो तो आपने मयंक ने आस्क्ड द क्वेश्चन कि इनके एटॉमिसिटी आरटी की, है ना, वो उसका तो आप ये बोलोगे दे आर ऑक्टा एटॉमिक, है ना, ओके मैम। 8 सल्फर एटम्स मिल रहे हैं। हाँ बेटा, यस मैम, वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और सॉलिड होते हैं, और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रहता है, और वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस मतलब O2 वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है O2 के बीच में, दो O2 के बीच में। बेटा आपको यहाँ ये समझाना पड़ेगा ना कि ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, है ना। ऑक्सीजन Yes, के ma'am. ऑर्बिटल का साइज बहुत छोटी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये जो आप मैंने बोली कि ऑर्बिटल का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं इसलिए डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर उसने डबल बॉन्ड बना लिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिया, उसकी कोवेलेंसी 2 रहती है, 2 उसने जनरली ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहा है, तो 2 कोवेलेंसी उसने यूज कर ली, है ना। अब जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ेगा, जो बहुत वीक है, और इसलिए जो रूम टेम्परेचर पे टूट जाएगा। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम की बात करें, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, और क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है बच्चों, इसलिए साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाते। साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाते तो ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड में भी इनके 8 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और S8 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इनका शेप जो है वो क्राउन या पकड़ शेप टाइप का होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये क्राउन लाइक क्राउन शेप दिख रहा है तुमको, ये क्राउन शेप ही तो दिख रहा है, नहीं क्राउन और देखा है आपने आप लोगों ने? खींचा ना क्राउन, और पकड़ मतलब बहुत सब की सब ऐसे खिंच रहा है ना, लाइक 8 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, पकड़ shape, ठीक है। हाँ तो तो इस तरह से ये ऑक्टा एटॉमिक होते हैं बच्चों, और पोलोनियम तो मेटल होता है। तो याद रखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि व्हाई ऑक्सीजन इज डायटोमिक बिकॉज इट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, why other atoms are octatomic because they cannot form p pi bond, so they form single covalent bond. Just to satisfy the molecular size, 8 sulfur atoms combine with each other to form S8 molecule, okay. Now the second question is why oxygen is a gas and rest elements are solid? तो ऑक्सीजन गैस क्यों है? क्योंकि उसके 2 मॉलिक्यूल के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इतना वीक है कि रूम टेम्परेचर पे टूट जाएगा। बाकी मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वैन डर वाल्स फोर्स है,
लेकिन उनका मोलार मास इतना ज्यादा है कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यस, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? मैम ये एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ऑक्सीजन गैस क्या है repeat और सारे मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। अल्फिया इसे रिपीट करो, जो मैंने समझाया। अल्फिया रिपीट द सेंटेंस। यस अल्फिया। मैम ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड बनाता है, उसमें दो O2 के बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होता है, इसलिए वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एसिड अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 8 मॉलिक्यूल से अटैच होता है। अल्फिया, अगर तुम्हें तुम्हें गौर किया हो तो द क्वेश्चन ऑफ सूर्यांशी इज दैट कि व्हाई ऑक्सीजन इज अ गैस एंड सल्फर इज अ सॉलिड। इसका रीजन क्या दोगी तुम? ऑक्सीजन गैस क्यों है अल्फिया? मैम क्योंकि The thing is that you दोनों के बीच में दो people do O2 not concentrate। हाँ, मैंने अगर पूछा मैम दो waiting for your answer। मैम दो O2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होता है, और एसिड के उसमें सिंगल बॉन्ड की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो स्ट्रांग होता है वीक वैन डेर वाल्स फोर्स से। अल्फिया, वो ठीक है बेटा। यहाँ पर दो एसिड मॉलिक्यूल के बीच में भी वैन डेर वाल्स फोर्स ही होते हैं अल्फिया डियर, लेकिन बिकॉज उनका मोलार मास, देखो 8 सल्फर एटम का मोलार मास कितना ज्यादा होगा, तो मोलार मास जितना होता है उतना सरफेस एरिया होता है अल्फिया, और जितना सरफेस एरिया उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अल्फिया डियर, है ना। आप ये मत बोलिए एक एसिड और दूसरे एसिड के बीच में भी वैन डेर वाल्स फोर्स ही है अल्फिया, बात समझिए आप मेरी बात को। लेकिन ये वैन डेर वाल्स फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बच्चा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। इज इट ओके अल्फिया? यस मैम। Again, I'll request you all to take the things positively, children. I'm not pulling your leg, लेकिन मैं अगर आपसे नहीं पूछूंगी तो आप कंसंट्रेट नहीं करोगे। आपको लगता है ये इनको बड़बड़ाने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आधा नहीं सुन रहे हैं, आधा ध्यान किचन में है, आधा ध्यान पढ़ाई में है, आधा ध्यान एनसीईआरटी और बुक खुली रखी है उसमें है। प्लीज गिव योर 100% बच्चों। आपको ये पूरा चैप्टर रिपीट हो रहा है, ग्रुप 15 पूरा रिपीट कर रही हूँ मैं, 16 15 में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो आपको चीजें रट जानी चाहिए। क्यों नहीं रटी अब तक? सूर्यांशी, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। देखिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि उसमें पी पाई बॉन्डिंग हो रही है। क्यों पी पाई बॉन्डिंग हो रही है? क्योंकि साइज स्मॉल है, बाकी सबका साइज बड़ा है, पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकते, तो क्या कर रहे हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। मॉलिक्यूलर रेंज में आने के लिए 8 सल्फर एटम इकट्ठे होकर एसिड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकते हैं, डबल नहीं बना सकते, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज बहुत बड़ा है। बात ये आती है कि ऑक्सीजन गैस क्यों है? क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस है। ऑक्सीजन का मोलार मास बहुत ज्यादा नहीं होता, तो इनके बीच का जो वैन डेर वाल्स फोर्स होगा ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा वीक होगा, इतना वीक होगा कि रूम टेम्परेचर पे टूट जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैं ऑक्सीजन सल्फर पे आती हूँ, उनका रेडियस एकदम बढ़ जाता है ना, मोलार मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि मोलार मास बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल के बीच का वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो रूम टेम्परेचर पे नहीं टूट सकता। बात समझ में आती है? यस मैम। नाउ इज देयर एनी डाउट? नो मैम। प्लीज आप थॉरोली रट जाना चाहिए। जब 17 पढ़ाऊं तो ये फिर रिपीट करूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी 17 में, क्योंकि फिर आप बोलेंगे और मैं सुनूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन चिल्ड्रन। अगेन द ऑल थिंग्स आई हैव टू रिपीट वंस अगेन, और कैटिनेशन के पहले एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जो हमने नहीं पढ़ा ग्रुप 15 में, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम मतलब सल्फर और सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम सबका स्ट्रक्चर एक जैसा ही दिखेगा? बिल्कुल, मतलब सबके सब ऑक्टा एटॉमिक होते हैं बेटा, है ना। यस। हाँ चलिए, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मुझे आप लोगों ने सिखा दिया है कि मैम हम सब भूल गए, फिर से रिवाइज करवा दीजिए। तो मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिवाइज करवा रही हूँ। किसी भी एटम में जब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो
जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने एटम में अट्रैक्ट कर लेगा तो उस दौरान एक एनर्जी रिलीज होगी, है ना। इस एनर्जी को मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। और बच्चों ये ध्यान रखना कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, है ना, उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जाहिर सी बात है अगर एटम का साइज छोटा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। बट अगर एटम का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर एटम का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो यही है बट डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है न्यूक्लियस जो है वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाता और इसलिए एनर्जी जो है वो कम रिलीज होती जाती है जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है। जो मैंने बोला वो समझ में आया? मयंक, Yes, जो मैंने ma'am. बोला वो रिपीट करो। मयंक रिपीट करो। यस बेटा बोलो साक्षी। मैम, इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी क्यों रिलीज होती है? क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है बच्चा, है ना, या दो किसी भी एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन मतलब कि सिस्टम स्टेबल हो रहा है और सिस्टम स्टेबल हो रहा है मतलब एनर्जी कम होनी चाहिए, है ना। यूनिवर्स का लॉ है ये कि कोई भी चीज स्टेबल तभी ठीक होती है। है जब उसमें एनर्जी कम होती है ना बेटा। जैसे ओके हाँ बेटा। मैम, हाँ मैम, ठीक है। हाँ चल मैम, मयंक रिपीट जस्ट नाउ व्हाट आई एक्सप्लेन। मयंक। मैम एटम का साइज छोटा हो तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम रहता है और अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन वेरी करने गुड। पे। और अगर एटम का साइज बिगर हो तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा और अट्रैक्शन कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एनर्जी कम रिलीज होगी। वेरी गुड। तो वंश, क्या हम ये मान के चलें कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है? नेगेटिव क्यों बोल रही हूँ? Yes, ma'am. बिकॉज एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वंश, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एज आई मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव? एम आई करेक्ट बेटा? Ma'am, less negative मतलब decrease. हाँ, मतलब एनर्जी कम होती जा रही है, कम निकलती जा रही है ना, तो लेस नेगेटिव साइन हाँ. रिप्रेजेंट। अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन लिखते हैं कि लिखते, बताइए मुझे। हीट रिलीज मतलब नेगेटिव साइन, है ना बेटा। तो अगर हीट कम रिलीज हो रही है तो लेस नेगेटिव हो रहा है। बोलो यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर इतनी आसान केमिस्ट्री नहीं है, आप ही लोग मुझे बता दो, मुझे तो पता नहीं। देखो, अगर मैं ऑक्सीजन से सल्फर पे जा रही हूँ, है ना, सल्फर से सेलेनियम में जा रही हूँ, सेलेनियम से टेलरियम में जा रही हूँ, टेलरियम से पोलोनियम में। अगेन पोलोनियम की बात तो करनी नहीं है बट स्टिल ठीक है। तो ऑफ कोर्स साइज बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होती जा रही है। लेकिन यह एक्सेप्शन होता है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए बट ऑक्सीजन की सल्फर से लेस नेगेटिव होती है। उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन में अगर देखें तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो ये 2p है ना, सपोज करो ये ऑक्सीजन का 2p है ना, ये 2p है सपोज ऑक्सीजन का, ठीक है। अब 2p में ये 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, साइज बहुत छोटा है तो फंस फंस के बैठे हैं। यहीं पर सल्फर पे का भी 3p4 है, 3p का साइज बढ़ गया और 4 इलेक्ट्रॉन आराम से अपनी जगह पे सो रहे हैं, है ना, आराम से सो रहे हैं। बहुत स्पेस है यार, इतना बड़ा है थर्ड शेल। अब अगर 5वां इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड होने देंगे? वो बोलेंगे यार हम तो वैसे ही फंस फंस के बैठे, ऊपर से तुम और आ रहे हो, निकलो यहाँ से। ये इसको रिपल करेंगे, इसको अंदर नहीं आने देंगे। जबकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे आराम से सो रहे हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है 5वां इलेक्ट्रॉन आए नहीं आए, इनको क्या फर्क करना, ये तो सो रहे हैं आराम से। दे विल नॉट बॉदर, राइट? मैम पर But in ऑक्सीजन case तो of 2 अभी भी ले सकता है. ले सकता है, देखो ले सकता है ना, लेकिन इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, है ना। बट स्टेबिलिटी अगर आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करोगे बेटा तो 2p का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि उसमें बहुत सारी एनर्जी जो निकल रही है वो सारी रिपल्शन में खर्च हो जाएगी। तुम समझ रहे हो? जितनी एनर्जी निकल रही है ना वो सारी रिपल्शन में खर्च हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर तुम बात करो ऑक्सीजन की तो अच्छा. ओ माइनस उतना स्टेबल नहीं है वंश,